Hi, welcome back to my YouTube video. This is Manisha and you're watching Miss Crazy and this is going to be the most awaited video because मैंने पहले भी ज़ैंथल आज़मा या फिर आप कह सकते हो कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट के ऊपर वीडियोस बना रखे हैं। तो लोगों की बड़ी सारी क्वेरीज आती थी कि आपने सर्जरी कराया, लेज़र कराया, आपने बहुत सारी चीज़ें करा रखी है, तो आपका जो ज़ैंथल आज़मा है वो वापस आया कि नहीं आया। बिकॉज ये जो ज़ैंथल आज़मा है, जो कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट्स हैं, इसकी टेंडेंसी होती है कि ये वापस से आ जाते हैं। तो लेट्स बिगिन दी वीडियो कि मैंने क्या क्या कराया है, कब, कैसे, किसका मुझे क्या रिजल्ट मिला। तो आज हम उस सब के बारे में बात करेंगे। ओके, जो सबसे पहला मैंने ज़ैंथल आज़मा को हटाने के लिए ऑप्शन अपने लिए चूज़ किया था वो था सर्जरी। यूजुअली लोग सर्जरी में सबसे लास्ट में पहुंचते हैं। मैंने सर्जरी का जो ऑप्शन था ना वो सबसे पहले ही ले लिया बिकॉज मैं जिस डॉक्टर से मिली थी अपने होम टाउन गोरखपुर में, उन्होंने मुझे बोला कि आप कुछ भी कराओ, वैसे इसकी टेंडेंसी तो होती है कि वह वापस आ जाता है, लेकिन पूरी तरह से जो रिज़ल्ट आपको दिखेगा आई थिंक वो आपको सर्जरी से दिखेगा, तो आपको सर्जरी करा लेनी चाहिए। तो मैंने बोला ठीक है, कर लेते हैं। तो सेम डे मैं गई और उन्होंने कुछ ब्लड टेस्ट वगैरह लिखे एंड देन उन्होंने जब ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट्स वगैरह देखी तो फिर उन्होंने मुझे यहाँ पे लोकल एनेस्थीसिया दे करके उन्होंने मेरी सर्जरी कर दी एंड स्टिचेस आई यहाँ यहाँ एंड यहाँ। मेरे पास फ़ोटोज़ होंगी तो वो मैं भी आपके रेफरेंस के लिए डाल देती हूँ। ओके ठीक है। फिर वो हफ्ते भर बाद वो स्टिचेस क्या कहते हैं, कटने वाले थे, तो मैंने कटवा भी लिए। फिर उसके बाद ना स्कार्स थे, थोड़ा सा उभार था और स्कार्स थे, तो डॉक्टर ने बोला था वो जो मैं आपको ऑइंटमेंट दे रही हूँ उसको आपको ऐसे दबा दबा करके अपने स्कार्स पे लगाना है फॉर फ्यू मंथ्स। ठीक है। एंड बिलीव मी, वो करा के मुझे बहुत अच्छा लग रहा था बिकॉज वो जो येलो येलो डिपॉजिट थे ना वो चले गए थे। वो हल्का सा डार्क हो गए थे ज़रूर, लेकिन ठीक है, वो ठीक है, स्किन पे हल्का सा डार्क कुछ दिख रहा है मुझे, वो चलेगा, लेकिन वो येलो डिपॉजिट मुझे नहीं चलते थे। तो खैर मैंने सर्जरी कराई एंड इट वॉज गोइंग वेरी गुड। कुछ टाइम में मेरे ये जो स्कार्स थे ना वो ऑलमोस्ट वो चले गए। कहीं एक आध जगह रह गया था जो कि नहीं जा पाया, बट 95% स्कार्स मेरे चले गए थे एंड आई वॉज सो हैप्पी बिकॉज उसी साल के मैंने मिड में कराया था एंड उसी साल के अंत में मेरी बहन की शादी थी। तो आई वॉज सो हैप्पी कि चलो कम से कम आई गॉट दिस, आई गॉट रिड ऑफ दिस थिंग। तो ठीक है, लेकिन मैं अपनी बहन की शादी से वापस आई, कुछ ही महीने हुए होंगे सर्जरी कराए हुए, 6, 7, 8 महीने। फिर मुझे देखा ये तो वापस से आ रहे हैं, तो ठीक है। अब फिर मैंने सोचा कि अब तो कुछ कर नहीं सकते। उस टाइम पे मैं कहीं बाहर विदेश में रहती थी और सर्जरी मैंने इंडिया में करा रखी थी, क्योंकि विदेश में ना वो सबका थोड़ा टेंशन और फिर पैसे के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ना बहुत ज़्यादा हो जाता। अगर मैं वहाँ पे कराती तो काफ़ी पैसा लग जाता। तो मैंने सोचा था कि हाँ इंडिया जा रहे हैं उसी टाइम पर करा लेंगे। तो खैर अब तो वापस आने लगे। अब उस टाइम पे मैं कुछ कर भी नहीं सकती थी, मैं इंडिया आके भी कुछ नहीं कर सकती थी बिकॉज उस टाइम पे आई वॉज प्रेग्नेंट। और फिर मैंने देखा यहाँ पे आ रहे हैं। तो प्रेगनेंसी में आपको वो जैसे उन्होंने लोकल एनेस्थीसिया दिया था, तो आप एनेस्थीसिया वगैरह नहीं ले सकते हो। तो खैर मैंने वेट किया एंड देन फिर हम इंडिया मूव ही कर गए थे आफ्टर माई प्रेगनेंसी। फिर क्या हुआ कि प्रेगनेंसी के बाद फिर ना वो थोड़ा सा ज़्यादा विजिबल होने लगा था, क्योंकि टाइम हो गया था, वो धीरे धीरे बढ़ गया था। अब बढ़ गया तो फिर कुछ कर नहीं सकते थे क्योंकि मेरा बच्चा बहुत छोटा था और उस टाइम पे मे भी मेरा मन नहीं था कि मैं कुछ सर्जरी या फिर कोई अदर ऑप्शन, लेज़र या फिर कुछ भी कराऊँ। तो फिर मैंने सोचा चलो होम्योपैथी ऑप्शन देखते हैं कि होम्योपैथी से क्या होगा। तो होम्योपैथी मुझे इंस्टाग्राम पर रील मिली थी, तो मैंने उस डॉक्टर का, वो डॉक्टर यहीं दिल्ली में ही थी, तो उन्होंने मुझे दवाइयाँ, फ़ोटोज़ वगैरह मांगी और फिर उन्होंने मुझे कुछ दवाइयाँ वगैरह दी। कुछ नहीं, बहुत सारी, होम्योपैथी में तो आपको पता है बहुत सारी दवाइयाँ होती है एंड वो चूँकि इतने रेगुलर इंटरवल्स पे खानी पड़ती है, तो यार मुझसे नहीं हो पा रहा था। और जब मैंने लग के थोड़ा सा किया भी ना तो मुझे वो रिजल्ट्स नहीं मिल रहे थे, क्योंकि होम्योपैथी बहुत टाइम लगाता है यार, उतना पेशेंस मेरे पास नहीं था। और यार क्योंकि मेरा बच्चा भी छोटा था तो दवाइयों का थोड़ा सा प्रॉब्लम होता था मुझे। मैं करती थी जितना मैं कर सकती हूँ मैं करती थी, लेकिन वो थोड़ा सा प्रॉब्लम तो होता था। खैर मैंने होम्योपैथी भी करके देख लिया तो मुझे वो इतना पसंद नहीं आया, देन आई स्टॉप। फिर मेरा बच्चा थोड़ा सा जब बड़ा हो गया तो मैंने सोचा कि चलो अब एक बार जाते हैं, लेज़र के बारे में पता करते हैं और लेज़र कराते हैं। देन आई वेंट फॉर लेज़र। उसकी भी मेरे पास में कुछ क्लिपिंग्स है, आई शेयर। तो मैंने लेज़र कराया और जब मैं गई थी ना तो डॉक्टर ने मुझे ये नहीं बताया कि लेज़र में क्या है ना कि आपका जो एक सिटिंग में नहीं जाएगा। एंड आई वॉज इन एन इम्प्रेशन कि वो एक सिटिंग में चला जाएगा। अब वो लेज़र उन्होंने किया कुछ दिन, उन्होंने कुछ ऑइंटमेंट्स वगैरह दिए, मैंने लगाया एंड इट वाज ओके, मुझे ठीक लग रहा था। लेकिन मुझे ये चीज़ सही नहीं लग रही थी कि यार ये तो
एक बार में गए ही नहीं और पैसे लगे इतने। उस लेज़र ट्रीटमेंट कराने में मुझे 10,000 रुपये लगे। ये सिटी वाइज वैरी भी कर सकता है, बिकॉज आई स्टे इन गुड़गांव, तो गुड़गांव में एनी हाउ मतलब चीज़ें थोड़ी एक्सपेंसिव हैं, तो हो सकता है आपके शहर में वो कम पैसे में हो जाए, लेकिन यहाँ पे मुझे 10,000 लगे थे। और सर्जरी मुझे मैंने अपने होम टाउन गोरखपुर में कराया था। सर्जरी में मुझे 15,000 लगे थे, लेकिन दवाइयाँ और टेस्ट वगैरह ये सब मिला जुला के समवेयर अराउंड 19-20 हज़ार रुपये के आसपास लगा था, क्योंकि मैंने थोड़ी सी ज़्यादा दवाइयाँ ली थी ना, क्योंकि मुझे लंदन जाना था वापस, तो मैंने थोड़ी सी ज़्यादा दवाइयाँ ली थी, जिसकी वजह से मुझे लगभग 20,000 के आसपास पैसे लगे थे। तो मुझे मेरा सर्जरी में लगा 15,000, मेरा लेज़र में लगा 10,000, और लेज़र में फिर वो मुझे सेकेंड सिटिंग के लिए कह रहे थे, तो मुझे लगा अनदर 10,000। तो खैर फिर मैंने छोड़ दिया। मैंने बोला थोड़ा सा देखने लायक तो हो गया है चेहरा, तो फिर मैंने नहीं कराया। फिर मुझे एक और डॉक्टर मिली, यहीं पास में ही है, वो भी गुड़गांव में ही है। उन्होंने मुझे बुलाया और उन्होंने मुझे बोला कि तुमने जो सबसे लास्ट में करना चाहिए था वो तुमने सबसे पहले कर लिया, और जो तुम्हें सबसे पहले करना था वो तुम सबसे लास्ट में करने जा रही हो। उन्होंने मुझे सजेस्ट किया गो फॉर TCA पील। तो वो एक एसिड होता है, वो एसिड लगा करके दे ट्राई टू रिमूव इट, एंड देन वो ऑइंटमेंट वगैरह देते हैं और वो कुछ टाइम में सेटल हो जाता है। लेकिन TCA पील में भी वो आपका एक ही बार में नहीं जाता, वो एक ही बार में आपका नहीं खत्म हो जाएगा। बट TCA पील जो है ना, वो पहली बात, अगर आप पहली बार करवाने जा रहे हो ऐसा कुछ, तो मुझे ऐसा लगता है TCA पील ही करवाओ। बिकॉज अगर वो बहुत उभरा हुआ भी है ना, तो TCA पील से ना वो क्या होता है, अगर आप कई सेटिंग्स ले भी लोगे ना, तो वो धीरे धीरे आपका फ्लैट भी हो जाएगा। और स्कार्स भी मुझे नहीं आए TCA पील से, टू बी ऑनेस्ट। मुझे लेज़र से स्कार आया, मुझे सर्जरी से भी ज़रा सा स्कार आया, थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा नहीं कहूँगी, थोड़ा थोड़ा स्कार आया, लेकिन मुझे TCA से स्कार्स नहीं आए। और TCA इज़ अ मच चीपर ऑप्शन। तो मैंने जो यहाँ पे TCA कराया वो मुझे 2,000 रुपये लगे, चूँकि मैंने यहाँ के वो काफ़ी बड़ी डॉक्टर हैं, तो हम वहाँ पे गए थे, तो वो 2,000 लगे। लेकिन आई एम वेरी मच श्योर कि ये छोटे शहर में इतना पैसा नहीं लगता होगा उसका। फॉर दैट मैटर मुझे याद है कि मम्मी ने गोरखपुर में बहुत टाइम पहले कराया था, 200-300 रुपये टाइप्स में लगा था, लेकिन उन्होंने बहुत पहले कराया, तो बहुत ज़्यादा होगा तो अभी 600-700 रुपये लगता होगा। तो पैसे का ये इक्वेशन है कि मतलब मैं आपको बता रही हूँ कि चूँकि मैंने गुड़गांव में कराया, तो मुझे एक सेटिंग का 2,000 रुपये पड़ा, छोटे शहर में कम होगा। तो उसका मैंने 3 सेटिंग लिया, तो वो काफ़ी सेटल इन हो गया था, फेस भी देखने लायक हो गया था। लेकिन चूँकि इसकी टेंडेंसी होती है वापस आने की, तो ये वापस आ गया, देखो। तो राइट नाउ इट इज़ लुकिंग लाइक दिस, एंड मेरे चेहरे पे अभी कोई मेकअप नहीं है सिवाय लिपस्टिक के, तो आप देख रहे हो ये, एंड दिस, एंड लिटिल बिट हियर। तो ये वापस आ ही जाता है, आप कुछ भी करा लो। लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस रहा ना, मुझे उसमें ऐसा लगता है कि मुझे जो बेस्ट सूट किया दैट वाज TCA पील। तो मैंने सबसे पहले सर्जरी करा ली, फिर मैंने होम्योपैथी ट्राई कर ली, फिर मैंने लेज़र भी करा लिया, और फिर मैंने लास्ट में कराया TCA। तो मेरे हिसाब से TCA सबसे पहले कराना चाहिए। आप सबसे पहले TCA करा के देख लो, अगर उससे आपकी बात नहीं बनती है, देन आई थिंक यू शुड गो फॉर सर्जरी। लेज़र मैं नहीं बोलूँगी, मुझे इतना समझ में नहीं आया लेज़र, और क्योंकि वो एक्सपेंसिव भी बहुत था, और जब उसे वापस आ ही जा रहा है तो, और बहुत जल्दी वापस आ गया था। जैसे मैंने जब सर्जरी कराई ना, तो वापस आया, लेकिन वो एक तो पहली बात वो पूरी तरह से सर्जरी से चला गया था, लेज़र से फर्स्ट अटेम्प्ट में पूरी बार गया भी नहीं था। और वो जब वापस आया ना, तो वो कुछ महीने बाद आया, और जबकि मैंने जब लेज़र कराया तो वो पूरी तरह से गया भी नहीं, और फिर वो धीरे धीरे बढ़ता भी गया। तो मुझे लेज़र का कोई पॉइंट नहीं समझ में आया। तो मैंने अपने सारा मेरा अभी तक का जो भी ज़ैंथेलाज़्मा का एक्सपीरियंस था, वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। बिकॉज मुझे इतने सारे मैसेजेस आते हैं ना ज़ैंथेलाज़्मा के बारे में, और बहुत बुरा लगता है। कभी कभी बहुत यंग लोगों का आता है यार कि दीदी मुझे ज़ैंथेलाज़्मा हो गया है एंड मेरी शादी होने वाली है, एंड आई कैन टोटली रिलेट एंड अंडरस्टैंड कि कैसा फील होता होगा ना, बिकॉज चेहरे पे कुछ होता है तो इंसान का थोड़ा कॉन्फिडेंस हो जाता है। लेकिन ट्रस्ट मी, आपके शक्ल या आपके फिज़िकल अपीयरेंस से आपका कॉन्फिडेंस शेक नहीं करना चाहिए। वो मैंने अभी तक जो भी ये ज़ैंथेलाज़्मा की जो भी स्टोरी है, फॉर दैट मैटर मुझे बेल्स पाल्सी भी होता, तो मेरा मुंह ऐसे थोड़ा सा टेढ़ा हो गया था, एंड इट टुक टाइम टू रिकवर। तो मतलब मुझे यही समझ में आया कि आपका कॉन्फिडेंस किसी भी चीज़ से शेक नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपकी जो पर्सनालिटी होती है ना, उससे आपको कॉन्फिडेंस आना चाहिए, ना कि आपके फिज़िकल अपीयरेंस से।
खैर या मेरे पास शेयर करने के लिए इतना ही था। अगर आपके पास में और कोई क्वेरी है तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना एंड आई ट्राई टू आंसर दोज क्वेश्चंस एंड या दैट्स इट फॉर टुडेज व्लॉग गाइज। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।